मैं जब मुख्यमंत्री विधायक नहीं था तब भी मैं बेटियों की, गरीब बेटियों की शादी करता था अपने क्षेत्र में। मध्य प्रदेश की बहनें जानती है, मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहली योजना मैंने बनाई थी तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनाई थी और तय किया था कि बेटियों की शादी बोझ नहीं रहने दूंगा, वरदान बनाऊंगा। लाखों बेटियों की शादी। और आज मुझे वो दिन भी याद आता है जब मैंने अपने अफसरों को बुला के कहा था कि बेटी मध्य प्रदेश की धरती पर लखपति पैदा होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता था कि बेटी अगर बोझ होगी तो दुनिया पैदा नहीं होने देगी। बेटी को बोझ से वरदान बनाना पड़ेगा। और इससे तब बनी थी लाडली लक्ष्मी योजना, जिसमें तय किया कि बेटी के पैदा होती उसके खाते में 30,000 रुपया जमा कर देंगे और उसके ब्याज से उसकी पढ़ाई में पैसा देंगे। 5वीं पास करके 6वीं में तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में तो 6,000, 12वीं में फिर 6,000, कॉलेज में अलग पैसा, और जैसे 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1,18,000 रुपया और मिल जाएंगे। बेटी लखपति ही पैदा हो। लाडली लक्ष्मी योजना। और आज मध्य प्रदेश की धरती पर 55 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां जो लखपति बन गई। इस योजना के कारण बनी, उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा, लेकिन महिला सशक्तिकरण, बेटियों का सशक्तिकरण, गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए शुरू की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। मेरी बहनों, एक नहीं अनेकों योजना है। अभी मेरी बहन जिक्र कर रही थी रजनी, लाडली बहना योजना बनी मध्य प्रदेश में। क्यों बनी लाडली बहना योजना? इसलिए कि धरती के संसाधन पर इस बहन का भी अधिकार है। क्यों 1,000-2,000 रुपए के लिए वो हाथ फैलाए? क्यों उसकी आंखों में आंसू आए? क्यों वो अपने मासूम बच्चे की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा ना कर पाए? और इसलिए मुझे लगा एक निश्चित राशि अगर हर महीने बहन के खाते में जाएगी तो वो अपने पति पर भी निर्भर नहीं करेगी। नहीं तो 500 रुपया मांगना भी हो तो पति के हाथ जोड़ना पड़ता। दे दिए तो ठीक है, और नहीं कह दिए नहीं है मेरे पास, तो मोल लटका कर रह जाती थी। आर्थिक गुलामी से मुक्ति की योजना लाडली बहना योजना। और आज अलग अलग नामों से हर एक राज्य में योजना बनी, क्योंकि नारी की ताकत भी पहचान गए लोग। नहीं दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये अलग अलग नामों से योजना बन रही। आधी आबादी को पूरा न्याय, लेकिन केवल योजनाओं के माध्यम से नहीं। बहनों में इतनी सृजनात्मक क्षमता है कि अगर ठीक से ट्रेनिंग दे दी जाए, राह बता दी जाए तो बाकी काम में बहनें अपने आप कर लेगी। और इसमें आजीविका मिशन ने चमत्कार किया है। मैं वर्षों पहले से आजीविका मिशन से जुड़ा हूं। मुख्यमंत्री के नाते भी मैंने 18 साल काम किया, तब भी मेरा पहला ध्यान रहता था महिला सशक्तिकरण। और आज ये जो मेरी बहनें बोल रही, ये साक्षात सशक्तिकरण की प्रतीक है। दुनिया देख ले। थोड़ी सी ट्रेनिंग और थोड़ा सा सहयोग मिला तो बहनों ने एक नई दुनिया बना दी, एक नई सृष्टि रच दी। कोई कल्पना करता था ऐसा बोलेंगी ये बहन, गांव से आने वाली है। कई ने तो पढ़ाई बाद में की, आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद। और आज गर्व है मुझे कहते हुए 90,90,91,000 स्वसहायता समूह से 10 करोड़ बहनें जुड़ी हुई है। 10 करोड़ बहनें, 51,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिली है बहन।
और 11 लाख करोड़ से रुपया से ज्यादा बैंकों ने लोन दिया है। 10 करोड़ बहनों को 11 लाख करोड़ का लोन एक बहन के खाते में कितना आया होगा? सच में तो बड़ा काम हुआ है और इसी का परिणाम है कि बहनें आज आगे बढ़ती जा रही है और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अपना सहयोग दे रही है। बहनों, मुझे तुम्हारी ताकत पर पूरा विश्वास है। प्रधानमंत्री जी को भरोसा है, इसलिए तुमने कहा 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। मैं अपने विभाग को बधाई देता हूं। दिन और रात आपने परिश्रम किया है, चाहे ऊपर बैठे हो चाहे नीचे बैठे हो मेरे साथ। दिन और रात आपने परिश्रम किया। बहने कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। प्रधानमंत्री जी को लाल किले की प्राचीर से हम सुनेंगे, ये सुखद समाचार आएगा कि कितनी दीदियां हमारी लखपति बन चुकी। समय के पहले हम 3 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त करके दे देंगे। तेजी से दीदियां आगे बढ़ती और दीदी आगे बढ़ती तो अकेली दीदी आगे नहीं बढ़ती, पूरा एक परिवार आगे बढ़ता है और पूरे गांव को आगे बढ़ा देती है, गांव की धारा बदल देती है। लेकिन यार रुकना नहीं है, अब एक कदम और आगे चलना है दीदियों। तुम तो देवी का रूप हो। एक बहन मुझे कुछ कह रही थी, लेकिन मैं तो भैया हूं और मैं अपनी बहनों में ही देवी के दर्शन करता हूं। बहनों की सेवा देवी की पूजा है। अब एक कदम और आगे, आज हमने कई स्व सहायता समूहों को CLF को सम्मानित किया है। अब एक कदम और आगे, अब हमको उद्यमी बनना है। ये काम जो कर रहे हैं तो कर रही है, ये छोटे मोटे काम नहीं है, लेकिन और बड़े काम करना है। क्यों बहने कारखाने ना चलाए, क्यों छोटे छोटे उद्योग ना चलाए? बहने आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं? और बताओ, जोर से बोलो, बढ़ना चाहिए कि नहीं? दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ अब हम उद्यमी बनेंगे, सफल उद्योग चलाएं। उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। सरकार आपके साथ खड़ी है, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमारे साथ। और भाई भी बोनस में मिला है, दिनों रात आपके साथ मिलकर काम करेंगे। रुकना नहीं है और बढ़ते जाना है।